2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पशुधन सहायक भर्ती 2024 में एक बार फिर से नई खबर सामने आ रही है। यह भर्ती, इसके एग्जाम भी हो चुके हैं। 2041 पदों पर भर्ती निकली थी और पद बढ़ा करके 2540 पद कर दिए गए थे। लेकिन एग्जाम होने के बाद एक बार फिर से इस भर्ती में बड़ी मांग उठ रही है। मांग ये उठ रही है कि इसमें और पदों में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन क्या यह मांग जायज है? क्या ऐसा संभव है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान। तो हनुमान जी, जब एग्जाम हो चुके हैं, एक बार पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो दोबारा ये जो बढ़ोतरी की मांग चल रही है, ये क्या जायज है या ऐसा संभव है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं पशुपालन मंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि लगातार जिस प्रकार से वो इस विभाग में काम कर रहे हैं वो युवा हित में है। अभी तक हमने जो भी मांग उनके समक्ष रखी है, उन्होंने लगभग सारी मांगे पूरी की है। और जो जितने भी डिपार्टमेंट है, हम ये कहें कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है जिसमें युवा हित में काम हो रहे हैं, तो नंबर 1 पे पशुपालन विभाग है। मैं एलएसए भर्ती 2024 की बात कर रहा हूँ। इस भर्ती में 2041 पदों पर ये भर्ती निकली थी। हमने पहले इसके जो सिलेबस में कोई विसंगति थी, उस विसंगति को लेकर भी मांग रखी थी और विभाग ने स्वतः संज्ञान लेकर उस सिलेबस की विसंगति भी इसमें दूर की। उसके बाद में इसमें पदों को बढ़ाने की मांग थी। उसमें माननीय जो मंत्री जी हैं, उन्होंने 499 पदों को बढ़ाकर इस भर्ती को 2540 पदों पर आयोजित किया। अभी इसके एग्जाम हो चुकी है। एक तरफ हम इसके आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। चूंकि सर हुआ ये कि इस डिपार्टमेंट में अभी कोई यूटीबी पर इन्होंने कर्मचारी लिए हैं लगभग 500 के आसपास, जबकि अगर इसमें पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 750 पद खाली थे। तो 750 पदों में से लगभग 500 पदों पर इन्होंने यूटीबी पे ले लिया, यानी कि 250 पद तो ये खाली है। अब 250 पदों पर नई भर्ती नहीं आ सकती इन 250 पदों पर, क्योंकि यूटीबी पे लेने का मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट को चाहिए। आज हम गाँव की तरफ अगर बात करें तो साहब वहाँ कोई सुविधा नहीं है। आज वहाँ पे कहीं पर पशु उपकेंद्र खुले जरूर है, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं है। अधिकांश जो पशु उपकेंद्र हैं उनमें आपदा प्रबंधन यानी कि जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो कार्यरत हैं। वो भी जो है अवैतनिक पोस्ट होती है और स्वयं सेवक के रूप में होते हैं। यानी कि महीने में अगर आपको 10 दिन की आवश्यकता पड़ी तो आपने उन स्वयं सेवकों को बुला लिया, अन्यथा 20 दिन वो उपकेंद्र बंद है। डॉक्टर आता है, मनमर्जी से आएगा, ताला लगाकर चला जाएगा। अगर जिस दिन मनमर्जी हुई आके, जैसे दुकान नहीं होती उस प्रकार से चीज़ें चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और जो बजट में जो घोषणा थी उसके अनुरूप लगभग हर जिले में, हर तहसील में और हर पंचायत स्तर पर उन्होंने उप केंद्र खोलने का काम किया है। अभी हाल ही में लगभग 197 पदों के आसपास और वित्तीय स्वीकृति मिली है, जो तो जस्ट 2-4 दिन पहले ही मिली है। उसमें पशु परिचर के भी 197 पद है और पशुधन सहायक के भी 197 पद है। तो 250 पद तो वो खाली हैं, 200 पद लगभग ये हो गए। इस हिसाब से 450-500 पद अभी भी डिपार्टमेंट के पास खाली है। और डिपार्टमेंट चूंकि एक नई एग्जाम करवाने में बहुत समय लगता है, और अगर युवाओं ने पेपर भी दे दिया या जिनको एग्जाम देना था उन्होंने दे दिया। इसमें 39-40 हज़ार के आसपास फॉर्म आए थे। 2-3 हज़ार युवाओं ने अपने फॉर्म वापस ले लिए। मैं मान के चल रहा था 35 हज़ार इसमें फॉर्म थे। यही लोग हैं अभी प्रेजेंट में। फ्यूचर में कब नई भर्ती आएगी, क्या परिस्थितियां रहेगी, उनको देखते हुए ये था कि अगर आप यूटीबी पे आपने लिया, उसी प्रकार से लगभग 500 पद और इनके पास, इन 500 पदों को और इसी भर्ती में जो है पद बढ़ाया जाए। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। मैंने भी जो है डिपार्टमेंट में डायरेक्टर साहब से मुलाकात की थी। एक बार माननीय मंत्री जी से भी हमने बात की है। वो लगातार अभ्यर्थी भी माननीय मंत्री जी के टच में है। 2-3 बार उन्होंने बात रख दी है। आगामी 14 जुलाई को जो है माननीय मंत्री जी से पुनः एक डेलीगेशन जो है वो वार्ता करने वाला है। हमें पूरा भरोसा है जिस प्रकार माननीय मंत्री जी युवा हित में काम कर रहे हैं, इस भर्ती में भी मैक्सिमम जो पद है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये जो पद बढ़ाने की अभी जो मांग चल रही है, तो इसमें क्या पद बढ़ेंगे या फिर नई भर्ती में निकालने की संभावना है? देखिए, इसको लेकर अभी जो है ओरली सहमति तो बनी है। डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं इस बात से पॉजिटिव था कि आप जो तर्क दे रहे हो, बातें कह रहे हो, वो कहीं न कहीं सही है कि हम 500 पद तो हमने यूटीपी पे ले लिए। अभी जो 300, 400, 500 पद, हो सकता है 250 बढ़ जाए, हो सकता है 300 बढ़ जाए, 500 तक पदों के बढ़ने की संभावना है। क्योंकि एक भर्ती में 50% ही पद बढ़ सकते हैं। तो 2041 पदों पर ये भर्ती हुई थी। बाद में इसमें 499 पद बढ़ा दिए, तो इतने ही पद और बढ़ सकते हैं, 400-500 पद और बढ़ सकते हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं। सहमति तो बन गई और निश्चित तौर पर पद बढ़ना पुनः तय है। अब 200 बढ़े, 250 बढ़े, 300 बढ़े, हमारी मांग मैक्सिमम पदों की है कि मैक्सिमम जितने पद बढ़ सकते हैं उतने पद इसमें बढ़े। और यही मांग को लेकर हम 14 तारीख को वापस माननीय मंत्री जी से अभ्यर्थी भी मिलेंगे और हम वापस मजबूती से बात रखेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर मैक्सिमम पद इसमें बढ़कर जो पशुधन सहायक के अभ्यर्थी है उनको एक राहत मिलेगी।
बिल्कुल। तो अब पशुधन सहायक के जो अभ्यर्थी हैं वो पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो नई भर्ती आएगी उसका कोई भरोसा नहीं कि कब आएगी, कब निकाली जाएगी। लेकिन ये जो भर्ती है इसमें तकरीबन 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और उसमें से ज्यादातर अभ्यर्थियों को अगर नौकरी का मौका मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कि विभाग इस पर और सरकार इस पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।